तो अयोध्या के बाद अब छोटी अयोध्या के नाम से मशहूर धार की भोजशाला को लेकर कोर्ट ने फैसला क्लियर कर दिया है। कोर्ट ने कह दिया है धार की भोजशाला मस्जिद नहीं सिर्फ मंदिर है और यहां अब नमाज नहीं होगी, सिर्फ पूजा की जाएगी। यानी भोजशाला को कोर्ट ने मंदिर करार दिया है। जैसे ही कोर्ट का फैसला हिंदू संगठनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कोर्ट ने अयोध्या के फैसले को भी आधार बनाया और इसी के साथ हाईकोर्ट ने एएसआई का 2003 का वो आदेश भी रद्द कर दिया गया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था और उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। मुस्लिम पक्ष से कमाल मौला मस्जिद बताता है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सरकार से मस्जिद के लिए जमीन मांगने के लिए कहा है। तो बता दें आपको, आज हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार मामले पर फैसला सुनाया है और 90 दिन के एएसआई के सर्वे के बाद और जो याचिकाएं लगी थीं उन पर सुनवाई के बाद, इंटरवेंशन के बाद आखिरकार फैसला हिंदू पक्ष में आया और बताया कि ये केवल मंदिर है। मेरे वकील साहब ने कहा हुआ है कि याचिका संख्या 10-484 अलाउड, याचिका संख्या 10-484 अलाउड हो गई है। इसका मतलब स्वीकार कर ली गई है। इसका मतलब उसके जो तर्क हैं उस पे फैसला सकारात्मक रूप से आया हुआ है और फैसला हमारे पक्ष में आया है, हिंदू पक्ष में आया है। मॉन्यूमेंट्स हेल्ड प्रोटेक्टेड सिंस 1904 कोर्ट ने कहा है, 1904 से मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड है। रिलीजियस कैरेक्टर हेल्ड टू बी भोजशाला। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। जो हमारी याचिका, जो प्रथम याचिका इस विषय पे हिंदू पक्ष की है 10-484/2022 2 मई 2022 को जो डाली गई थी उसको अलाउ कर दिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है और उसको माननीय न्यायालय ने कहा है कि हिंदू पक्ष का जो तर्क है वो बिल्कुल सही है। और आगे कहा टेम्पल ऑफ गॉडेस वाग्देवी, ये माता वाग्देवी का ही टेम्पल है, ऐसा कोर्ट ने कहा हुआ है। बिल्कुल कोर्ट ने स्वीकार किया कि ये जो माता वाग्देवी का ही टेम्पल है भोजशाला, माता वाग्देवी की ही पूजा। और चलिए अब आपको भोजशाला मामले को लेकर कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है वो भी समझाते हैं। दरअसल कोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है, यानी ये मस्जिद नहीं है। कोर्ट ने कहा राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था। कोर्ट ने इस फैसले में अयोध्या केस को आधार बनाकर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसले में मुस्लिम पक्ष की नमाज की इजाजत देने का आदेश भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भोजशाला में सिर्फ पूजा ही होगी और इसी के साथ कोर्ट ने आदेश दिया कि एएसआई संपत्ति का संरक्षण जारी रखेगा। कोर्ट ने यह भी माना कि भोजशाला संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है। जब भोजशाला मंदिर है तो कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष जमीन की मांग कर सकता है। मुस्लिम पक्ष जमीन की मांग सरकार को सौंप सकता है, इस पर सरकार को फैसला लेना होगा। तो आज हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट की या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का फैसला आ गया। लंबे समय तक इस पर सुनवाई हुई, अलग अलग याचिकाएं, 5 याचिकाएं लगाई गई थी, इसके अलावा 3 इंटरवेंशन भी थे और अब आपको बता दें कि फैसला आ चुका है और इस फैसले से तस्वीर साफ हो गई है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। तो चलिए अब आपको भोजशाला मामले को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है एक बार फिर से समझाते हैं। दरअसल कोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना, यानी ये मस्जिद नहीं है। और कोर्ट ने कहा है कि राजा भोज ने इस मंदिर परिसर को बनवाया था। कोर्ट ने इस फैसले में अयोध्या केस को भी आधार बनाकर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले में, अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की नमाज की इजाजत देने का आदेश खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भोजशाला में सिर्फ पूजा ही होगी।
और इसी के साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है एएसआई ही संपत्ति का संरक्षण जारी रखेगा। कोर्ट ने यह भी माना भोजशाला संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है। जब भोजशाला मंदिर है तो फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष जमीन की मांग भी कर सकता है। मुस्लिम पक्ष जमीन की मांग सरकार को सौंप सकता है और इस पर सरकार फैसला लेगी। और भोजशाला पर फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल है। धार में होली और दिवाली एक साथ मनाई गई। दो तस्वीरें देखिए, धार में भोजशाला को मंदिर बताए जाने पर कैसा जश्न है, हिंदू पक्ष के लोग कितने खुश नजर आए हैं। उधर मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया है कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। तो दो तस्वीरें हालांकि आपके टीवी स्क्रीन पर भोजशाला से। दरअसल फैसला आने के बाद होली और दिवाली एक साथ मनाई जाने लगी। खुशियां और रंग गुलाल उड़ना शुरू हो गया। दरअसल कई दशकों से यह मामला कोर्ट में चल रहा है। अलग अलग मौकों पर सरकार ने इसमें फैसले भी लिए और काफी लंबे समय से यहां पर हिंदू पक्ष पूजा भी कर रहा था तो मुस्लिम पक्ष शुक्रवार को नमाज भी अदा कर रहा था। वो समय घड़ी समाप्त होने वाली है। रमजान की मूर्ति आएगी और भोजशाला में बैठेगी। हम बहुत लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे इसमें फैसला है। आज हमें पूरा हिंदू वर्ष बहुत गौरवान्वित कर रहा है अपने आप को कि हम बहुत खुश हैं इसके लिए। भोजशाला हमारी है। जय जय सिया राम। आज दिवाली मनाएंगे। आज दिवाली मनाएंगे। बिल्कुल ऐतिहासिक दिवाली मनेगी और दूसरी दिवाली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसले की समीक्षा करेंगे। जी क्या हाईकोर्ट ने फैसला मान लिया। हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। क्या इस फैसले को चुनौती देंगे? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आंसू के पीछे ये भैया भाई साहब ये बहुत खुशी के आंसू है और इसलिए है क्योंकि हमने ये माहौल बचपन से देखा है। मैं छोटी सी थी, मैं धार की रहवासी हूँ, मतलब धार से ही हूँ। तो वो कर्फ्यू, वो माराकुटी, वो लड़ाइयाँ, बंदूकें चल रही हैं, तलवारें चल रही हैं, हमने ये सब देखा है। तो आज जो जश्न है, जो ये माहौल है, इसके लिए खुशी है और खुशी का माहौल है, इसीलिए खुशी के आंसू है। ये खुशी का हुआ? खुशी के आंसू। लंबा संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा इंतजार था आज के दिन का। आज के दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था और आज हमको जो जीत मिली है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी ही चीज के लिए हमको ही लड़ना पड़ा। फैसला बहुत आश्चर्यजनक है और हमारे जो तथ्य रखे थे हमारे विद्वान वकील साहब ने, सलमान खुर्शीद साहब ने, शोभा मेनन साहब ने, उसके लेकर हमको पूरा उम्मीद थी कि इस तथ्यों को माननीय हाईकोर्ट सुनेगी और हमारे पक्ष में फैसला करेगी। लेकिन कहीं का इतिहास और कहीं के आधार पे जो माननीय हाईकोर्ट ने बोला तो उसके निर्णय का हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि ये निर्णय समाज को स्वीकार नहीं है। उसमें जो भी खामियां हैं उसको लेकर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है तो उसको लेकर हम जरूर सुप्रीम